यूपी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ हैं। जिस तरीके से दिल्ली की घटना हुई, उसके बाद बिहार चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हैं। परिणाम 14 नवंबर को आने हैं। जिस तरीके से बिहार चुनाव में आप लगे रहे, कल से एग्जिट पोल्स भी आ रहे हैं, वो एनडीए के लिए काफी सहूलियत वाले दिख रहे हैं। हाँ, कल के एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं बिहार की सच्चाई को बयां करने की कोशिश की है। चूंकि मैं खुद भी बिहार के चुनाव में 1 महीने रहा हूं और देखा है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी सहित सभी एनडीए घटक दलों के नेताओं ने ताबड़तोड़ रैली, सम्मेलन, मीटिंग करके बिहार की जनता के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है। और बिहार में डबल इंजन की सरकार की योजनाओं का लाभ बिहार की जनता को मिला है। एनडीए का घोषणा पत्र बिहार की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में कामयाब होता हुआ दिखाई दिया। इसलिए कल के एग्जिट पोल इशारा है कि बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए फिर सत्ता में आ रहा है। चूंकि वैसे भी लालू यादव के जंगल राज को बिहार की जनता याद करके अभी भी सिहर जाती है, भयभीत हो जाती है। इसलिए बिहार की जनता के दिलों में एनडीए के लिए, डबल इंजन की सरकार के लिए हमेशा जगह रही है। इसलिए आने वाले समय में बिहार के अंदर फिर से एनडीए सरकार बनाने में कामयाब होगा। जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद एटीएस और पुलिस की कई एजेंसियां जो है वो जांच कर रही है, लोगों की गिरफ्तारी हो रही। लखनऊ में भी गिरफ्तारी हुई, क्या कहेंगी इसमें? दिल्ली में आतंकी घटना को हमारी सरकार ने, हमारी एजेंसियों ने चुनौती के रूप में लिया है। एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। आतंकी पकड़े जा रहे हैं लखनऊ से, फरीदाबाद से, जम्मू कश्मीर से। और जिन डॉक्टर्स को समाज की बीमारियों को दूर करने का काम करना चाहिए, वो डॉक्टर आतंकवादी घटनाओं में शामिल होकर जिन हाथों में खेल रहे हैं, सरकार ऐसे किसी भी हाथ को नहीं छोड़ेगी जिन्होंने डॉक्टर्स जैसे पेशे में काम करने वाले लोगों को आतंकवादी घटनाओं में धकेला है। तो सरकार ने और हमारी सेनाओं ने, एजेंसियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जरूरत पड़ेगी तो सरकार और सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। अभी सरकार में पिछड़ा वर्ग के कल्याण मंत्री हैं अखिलेश यादव भी पीडीए की बात करते हैं। उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समाजवादी पार्टी अब विजन इंडिया का एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही, बेंगलोर में आयोजित हो रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? विजन इंडिया पर अखिलेश जी का काम करना या बोलना लोग कैसे भरोसा करेंगे? अखिलेश जी बिहार में अपने महागठबंधन को जिताने में कोई असरदार साबित नहीं हो पाए। अखिलेश जी दिल्ली में केजरीवाल जी को जिताने में कामयाब नहीं हो पाए, हरियाणा में कामयाब नहीं हो पाए। तो जो नेता और जो पार्टी लगातार प्रदेश और देश की सियासत में असफल हो रही हो, वो कोई राष्ट्रीय आयोजन करके मेरे ख्याल से कुछ भी मैसेज देने में कामयाब नहीं होंगे। वैसे भी पीडीए अखिलेश यादव जी का एक वोट जुटाऊ एक शगुफा है। सच यह है कि जहां भी पीडीए के विरासत का सवाल होता है, पीडीए के महापुरुषों के सम्मान का सवाल होता है, वहां अखिलेश यादव जी भूल जाते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर किन जिलों को अखिलेश जी ने बदला। क्या वो पीडीए पर सवालिया निशान नहीं है क्या? अखिलेश जी जब सत्ता में होते हैं तो पीडीए के विरोध में काम करते हैं, सत्ता में आने के लिए लालायित हैं पीडीए का नाम लेकर। इसलिए यूपी की जनता ने सच को समझा है और 2027 में भी अखिलेश जी नकारे जाएंगे। एनडीए यूपी में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगा। तो आपने देखा, हमारे साथ योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप थे, जिन्होंने तमाम सवालों को लेकर अपनी बात रखी। सहयोगी जितेंद्र के साथ लखनऊ से एशियन न्यूज के लिए श्रीवेश मिश्रा।